Good morning class. Welcome to AMM Public School. This is your science class and this is your science book. This is the page cover of the book and let us read this book. Please open your book and open the page number 5 and let us read the chapter 1. This is your chapter 1 and the chapter name is Source of Food यानी कि भोजन के स्रोत। चलिए हम पढ़ते हैं और इस चैप्टर को समझते हैं। इंट्रोडक्शन। Food is necessary for our life. It gives energy for movement and warmth and it helps our body grow and keep healthy. अर्थात फूड हमारी लाइफ है, हमें जीने के लिए एनर्जी देती है, वो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है और हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। एनीथिंग दैट पीपल ईट कैन बी कॉल्ड फूड यानी कि जो भी हम लोग खाते हैं वो क्या होता है, फूड यानी कि भोजन। बट इट मेक्स मोर सेंसेस टू टॉक ऑफ इट्स एज बीइंग ओनली दूस प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स पीपल इंजॉय ईटिंग यानी कि जो भी आजकल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के लिए हम उन्हें इंजॉय कर खाते हैं। वी नीड गुड फूड बिकॉज इट यानी कि हम एक अच्छा फूड खाते हैं, अच्छा भोजन खाते हैं। क्या हमें उससे क्या मिलता है, प्रोवाइड अस एनर्जी यानी कि हमें एनर्जी मिलती है, हमें ताकत मिलती है। हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स वो हमें हमारी ग्रोथ बढ़ाती है और हमारी बॉडी को रिपेयर करती है यानी कि जो हमारी बॉडी में कुछ खान पान की कमी है उसे पूर्ण करती है। रेगुलर ग्रोथ एंड द नॉर्मल फंक्शन ऑफ बॉडी यानी कि जो हमारी रेगुलर ग्रोथ है हमारी यानी कि हमारी रोजाना की ग्रोथ है उसे नॉर्मल रखती है और हमारी बॉडी को अच्छा रखती है। प्रोटेक्ट्स द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस या अर्थात हमारी बॉडी में जितने भी रोग हैं उससे हमें प्रोटेक्ट करती है यानी कि हमारी रक्षा करती है। जो भी हम भोजन खाते हैं उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट यानी कि बीमारी से लड़ने की ताकत देती है। तो आपका फर्स्ट हेडिंग है सोर्स ऑफ फूड फॉर ह्यूमन बीइंग यानी कि भोजन के स्रोत ह्यूमंस के लिए यानी कि हमारे लिए। हम क्या क्या खाते हैं, हमारे स्रोत क्या हैं खाने के। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर पीपल। प्लांट्स यानी कि पौधे और जानवर हमारे लिए भोजन के स्रोत हैं, सबसे मेन यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट स्रोत हैं। आल्सो प्लांट आर कॉल्ड प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड यानी कि पौधे हमारे लिए छोटे भोजन के स्रोत हैं। प्लांट्स यानी कि पौधे। सेरेरल क्रॉप्स यानी अनाज की फसलें। सेरेरल क्रॉप्स गिव अस मोर फूड देन एनी अदर सोर्स यानी कि हमें अनाज की फसलें हमें सबसे ज्यादा खाने को देती है किसी और भी स्रोत से। Throughout human history, they have been the most important of all types of food. Some cereals such as rice and maize are eaten in their natural form. Others such as wheat and rye are ground into flour before being baked or cooked. अर्थात बच्चों जो हमारी ह्यूमन्स यानी कि इंसानों का इतिहास था उसमें हमारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हर एक तरह का फूड है। सम यानी कि कई तरह के जो अनाज होते हैं जैसे राइस हो गया, मेज हो गया, चावल हो गए, ऐसे हमारे वो नेचुरल यानी कि कुदरती ही थिंग्स हैं यानी कि कुदरती खाने की चीजें हैं जो कुदरत के द्वारा बनाई गई हैं। और अगर चीजें हैं जो जैसे वीट यानी कि अनाज यानी कि गेहूं जो हमने खुद बनाया है, फ्लोर यानी कि आटा हम उसे बेक करके खाते हैं या फिर बनाकर खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूट क्रॉप्स यानी कि जड़ों की फसलें। रूट क्रॉप्स इंक्लूड मैनी वेजिटेबल एंड अ फ्यू स्वीट प्लांट्स यानी कि रूट जो हमारी जड़ों की फसलें हैं वो हमें अलग अलग तरीके की मीठे मीठे पौधे देती हैं जैसे कि वेजिटेबल्स देती हैं। रूट क्रॉप्स आर गुड टू ईट एज दे कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड एनर्जी गिवन सब्सटेंस यानी कि जो हम जड़े की फसलों के जो फल या सब्जियां होती है जो हम वो खाते हैं उनसे हमें स्टार्च मिलता है, उनसे हमें एनर्जी यानी कि ताकत मिलती है। ये हमारे लिए बॉडी के लिए अच्छा होता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में हमें स्टार्च और ताकत मिलती है। दी कॉमन रूट वेजिटेबल्स आर यम, कैसिव, सीड्स, टर्निप, कैरेट्स, पार्सनिप्स, रेडिश एंड बीटरूट। ये हमारी कॉमन यानी कि जड़ें हैं जो हमें
अच्छी सब्जियां प्रदान करती हैं। जैसे ये सारी हमारी सब्जियों के नाम हैं। एंड टर्न योर पेज। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेम क्रॉप्स, यानी कि तने की फसलें, यानी कि जो हमें तने द्वारा प्रदान की जाती हैं। जैसे स्टीम प्रोवाइड्स द मीन्स फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड। एट द सेम टाइम स्टीम ऑफ सम प्लांट्स आर मॉडिफाइड टू फुलफिल आवर फूड रिक्वायरमेंट। दीज आर पोटैटोज, जिंजर, टर्मरिक, टैरो, एलिफेंट्स फूड, ऑनियन, गार्लिक, शुगर केन एक्सेट्रा। यानी कि हमें तने से मिलती हैं कई सारी चीजें मिलती हैं हमें, जैसे पोटैटोज, आलू, अदरक, एलिफेंट यानी कि हाथी का खाना, और टर्मरिक, हल्दी, ओनियन, गार्लिक, ये सब चीजें हमें प्रोवाइड होती हैं तने के द्वारा। जैसे पानी और खाद्य पदार्थ, खनिज पदार्थ, खाना, ये सब हमें स्टीम यानी कि तने की फसलों से भी प्रदान की जाती हैं। तने की फसलों से हमें ये चीज खाने को मिलती हैं। जैसे अब नेक्स्ट टॉपिक है लीव्स। Leaves are the main organ of respiration and produce food for the plant, but we get food from the leaves, which include spinach, मेथी, कैबेज एक्सेट्रा। लीव्स की जो हमारी ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि लीव्स जो हमें जो भी खाना प्रदान किया जाता है वो हमें प्लांट यानी कि पौधों द्वारा मिलता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं बच्चों? स्पिनेच, मेथी, कैबेज एक्सेट्रा, यानी कि कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, मेथी मिलती है, स्पिनेच यानी कि पालक मिलता है। हमें ये चीजें मिलती हैं लीव्स द्वारा, यानी कि जो हमारी लीव्स की सब्जियां होती हैं उसे हम खाते भी हैं। नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, यानी कि जो हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो हमारी कॉलीफ्लावर जो हमारा स्ट्रक्चर है वो हमें ऑर्गन्स को अलग अलग तरीकों में बदलता है। सम ऑफ देम provide us direct food. They are cauliflower, kachnar, semal, etc. Petals of rose are also used as food. यानी कि रोज के जो petals होते हैं वो भी हमारे खाने में यूज होते हैं। कॉलीफ्लावर यानी कि हमारी बंद गोभी, जो जिसे हम कच्चे भी यानी कि ऐसे भी खा लेते हैं उसके फूल, और हम उसे सब्जी द्वारा बनाकर भी खा लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रूट्स। फ्रूट्स प्रोवाइड अस स्वीट एंड जूसी फूड। फ्रूट यानी कि फ्रूट हमें मिठास और जूसी फूड यानी कि जो हमें जूस द्वारा खाए जाते हैं या पिए जाते हैं। हम उसके फ्रूट्स के जूस भी बना लेते हैं। फ्रूट्स में भी ड्राई और फ्रेशी। ड्राई फ्रूट्स इंक्लूड एकॉन्स, हेजलनट्स एंड पी पॉड्स। फ्लैशी फ्रूट्स इंक्लूड ग्रेप्स, टमाटोज, बेरीज, प्लम्स, पीचेस। यानी कि फ्लैशी फूड यानी कि जो हमारे फ्लैशी फूड होते हैं वो हमें ग्रेप्स, टमाटोज यानी कि जो हमारे जिसमें रसे होता है, यानी कि रसा, फ्लैशी फ्रूट्स होता है हमारे जिसमें रसा होता है। एप्पल्स, पियर्स, मैंगोज, गुआवा, बनानास आर सम ऑफ दी पॉपुलर फ्रूट्स ईटन एज फूड ऑलमोस्ट थ्रू द वर्ल्ड। यानी कि हमारी पूरी दुनिया में ये जो फ्रूट्स के नेम्स हैं ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है फ्रूट्स में। नेक्स्ट है आपका प्लांटेशन एग्रीकल्चर, यानी कि वृक्षारोपण खेती। प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज कैरिड ओवर प्योरली फॉर फूड पर्पज। द क्रॉप्स अंडर प्लांटेशन एग्रीकल्चर इंक्लूड टी, कॉफी, ऑरेंजेस, कोकोनट्स एक्सेट्रा। यानी कि जो हमारे एग्रीकल्चर यानी कि खेती द्वारा जो हमारे बनाई जाती हैं चीजें, फसलें जो होती हैं वो मिलती हैं टी यानी कि चाय के लिए, कॉफी के लिए, और हमारे जो संतरे होते हैं उसके लिए भी हमें खेती करनी पड़ती है। कोकोनट्स यानी कि गोला, और भी चीजें होती हैं जो हमारे एग्रीकल्चर खेती द्वारा बनाई जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एनिमल्स, यानी कि जानवर। एनिमल्स प्रोडक्ट्स आर दी अदर मेन सोर्स ऑफ फूड। एनिमल्स के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारे अलग होते हैं, जो मेन है वो है दीज प्रोडक्ट्स हैव अ वाइड रेंज एज डायरेक्टेड बिलो। यानी कि ये वाले हैं, यानी कि लाइव स्टॉक होता है, यानी कि एनिमल्स लाइक काउ एंड बफेलो आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइव स्टॉक इन इंडिया। यानी कि पशु जो है, पशुधन जो है हमारे भारत में सबसे ज्यादा मशहूर कौन से एनिमल्स हैं बच्चों, कौन से जानवर हैं? काउ और बफेलो, यानी कि गाय और भैंस। दे प्राइमरली प्रोवाइड अस मिल्क विच इज अ परफेक्ट नेचुरल डाइट। जो हमें एक परफेक्ट नेचुरल डाइट यानी कि कुदरत ही डाइट देती है, वो कौन होते हैं? एक काऊ और बफेलो, यानी कि गाय और भैंस हमें अच्छी नेचुरल डाइट देती है। नेक्स्ट है शीप एंड गोट, यानी कि भेड़ और बकरी। भेड़ और बकरी हमें क्या देती हैं? शीप एंड गोट प्रोवाइड अस मीट, मिल्क एंड वूल। यानी कि वूल यानी कि बच्चों ऊन, दूध
और मांस ये देती है हमें शीप और गोट यानी कि भेड़ और बकरी। गोट्स आर कॉमनली नोन एज पुअर्स मैन काउ, अर्थात गोट्स हमें यानी कि बकरियां हमें देती हैं, कॉमनली हमें देती है पुअर्स मैन काउ। पुअर्स मैन के लिए कॉमनली यानी कि मानी जाती है जो हमारी बकरियां होती हैं, वो जो हमारे गरीब आदमी होते हैं उसके लिए गाय का ही काम करती है। नेक्स्ट है आपका पोल्ट्री यानी कि जो हमारा हैन यानी कि क्या होता है बच्चों, हैन मतलब मुर्गी या मुर्गा। जो पोल्ट्री फार्म होते हैं वहाँ पे मुर्गा और मुर्गी होते हैं, पंछी होते हैं। दी टर्म पोल्ट्री रिफर्स टू दी बर्ड्स लाइक चिकन, hen, ducks, geese, swans, pigeons, quail, peasants and turkey. Poultry farming deals with rearing these birds for eggs and meat. Poultry products like eggs are rich source of animal protein and a right kind of fat for good health. यानी कि पोल्ट्री में जो कुछ हमारे लिए बनता है, चिकन यानी कि जो हमारी मुर्गे होते हैं उसका चिकन खाते हैं हम सब, पिजन यानी कि कबूतर, क्वेल यानी कि बटेर और पीजर्स यानी कि तीतर, ये जो सब हमारे ये जो एनिमल्स होते हैं वो पोल्ट्री फार्मिंग में जाते हैं, हमारे लिए एग्स और हमारे लिए मांस देते हैं, अंडे और मांस देते हैं जो हम उन्हें खाते हैं। वो जो एनिमल का प्रोटीन होता है वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। नेक्स्ट है आपका फिशरी। फिश ये आने की वजह जहाँ पे फिशेस मिलती हैं यानी कि फिशेस की शॉप लगती है, यानी कि फिशेस को हम खाते हैं, उनमें भी बहुत विटामिन और मिनरल्स होते हैं। देन ये हम पढ़ते हैं फ्रॉम प्री हिस्टोरिकल टाइम्स फिश हैव बीन यूज्ड एज प्रोटीन रिच डाइट फॉर ह्यूमन बींग्स, पर्टिकुलरली those living in coastal areas. They are highly nutritious and easily digestible. यानी कि बच्चों ये जो फिश होती हैं वो हमें प्रोटीन रिच डाइट यानी कि अच्छी डाइट, बड़ी डाइट देती हैं जो ह्यूमन के लिए यानी कि हमारे लिए अच्छी होती हैं, बट ये हमारी कॉस्टली यानी कि अच्छी महंगी जगहों पर मिलती हैं और ये हमें अच्छे से अच्छा न्यूट्रिशन देती हैं और इजीली हमारे पाचन कर देती हैं। शार्क लाइवर ऑयल एंड कॉड लाइवर ऑयल आर नेचुरल सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड डी, यानी कि शार्क और कॉड हमारे लिए नेचुरल यानी कि कुदरती ही विटामिन ए और विटामिन डी भी देती हैं। नेक्स्ट है आपका सोर्स ऑफ फूड फॉर एनिमल्स, यानी कि भोजन के स्रोत जानवरों के लिए। वी नो दैट प्लांट्स make their own food but animals cannot make their own food. Animals eat plants or other animals on the basic what the animals eat. They have been decided into the following categories, यानी कि एनिमल्स हमारे कुछ एनिमल्स हमारे पौधे खाते हैं, कुछ एनिमल्स हमारे मीट खाते हैं, कुछ मरे हुए, कुछ सब कुछ खाते हैं। वो हम पढ़ते हैं कि कौन कौन किस किस कैटेगरीज में आता है। पहला है हमारा हर्बीवियस यानी कि शाकाहारी जो एनिमल्स होते हैं। Herbivores are animals who depend for their food on plant material. Herbivores mainly include the grazing, and browsing animals such as rabbits, deer, antelopes and cattle. ये जो हमारे एनिमल्स होते हैं रैबिट और डियर, ये हमारे हर्बीवियस यानी कि शाकाहारी एनिमल्स होते हैं यानी कि जानवर होते हैं जो वो हमारे लिए वो पौधे ही खाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं खाते हैं। नेक्स्ट है आपका कार्निवियस यानी कि मांसाहारी। जो हमारे मांसाहारी एनिमल्स यानी कि जानवर होते हैं वो कौन से होते हैं, यानी कार्निवियस आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। कार्निवियस इंक्लूड वॉल्व्स, डॉग्स, द कैट फैमिली, बियर्स, मैंगोज एंड हाइनस, सील्स एंड वालरस आर सी लिविंग कार्निवियस, यानी कि जो सी के हमारे जानवर होते हैं, शेर वगैरह होते हैं अलग से, वो सब मांसाहारी होते हैं। वो मीट और मांस खाते हैं। मीट यानी कि मीट माने बच्चों बासी होता है, वो शिकार करके अपना मांस यानी कि अपना भोजन करते हैं। नेक्स्ट है ओमनिवियस यानी कि सर्वाहारी जो सब कुछ खाते हैं। ओमनिवियस आर एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स एज देयर फूड, यानी कि वो सब कुछ खाते हैं, प्लांट यानी कि पौधे, एनिमल्स यानी कि जानवर जो देर अलग अलग जानवर खाते हैं वो भी वो खा लेते हैं। मैन एंड एनिमल्स लाइक बैडर्स, बियर्स एंड रैट्स आर ओमनिवियस, यानी कि चूहे, बियर्स और बैडर्स ये हमारे आदमी और एनिमल्स यानी कि आदमी और जानवरों की तरह ही होते हैं जो कुछ भी खा लेते हैं। नेक्स्ट पेज टर्न कीजिए बच्चों, पेज नंबर 8। नेक्स्ट टॉपिक है आपका स्कैवेंजर्स यानी कि मेहतर, जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं। वो जिंदा नहीं खाते, वो पौधे नहीं खाते, जो मरे हुए
जानवरों को खाते हैं। स्कैवेंजर्स आर दी क्रिएचर्स दैट ईट डेड एनिमल्स और एनिमल्स वेस्ट सच एज डंग, यानी कि जो एनिमल्स जो बाकी का हिस्सा वेस्ट कर देते हैं, खराब कर देते हैं, वो ये वाले जानवर स्कैवेंजर्स जानवर खाते हैं। जो मर जाते हैं जानवर वो भी ये खाते हैं। जैसे सम ऑफ द मोस्ट यूजफुल स्कैवेंजर्स आर इंसेक्ट्स स्पेशली बेटल्स एंड फ्लाइज, वल्चर्स, क्राउज, जैकलीज एंड हाइनेस। ये सारे हमारे जानवरों के नाम हैं। ये सब ये खाते हैं क्योंकि ये जो मर जाते हैं ये वही जानवर खाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी एंड द बेसल मेटाबॉलिक रेट, अर्थात शरीर के दैनिक ऊर्जा आवश्यकता और बेसल उपापचय दर, यानी कि शरीर की जो हमारी दैनिक ऊर्जा की आवश्यकताओं से पूर्ण करना और जो हमारे पाचय के लिए सही है उसका दर लगाना। The food you eat helps you in many ways. It builds up the body tissues, protect it against infection, regulates its metabolic activities and gives energy for its various functions. Your body energy requirement depends upon your age, sex, body weight and occupation. The table 1.1 shows the approximate calories required daily by different people. Even while you are sleeping or at rest, your body needs energy to keep you alive by performing the vital functions such as respiration, circulation, digestion and maintenance of body temperature. Basel's metabolic rate or BMR is a measure of how many calories your body needs to maintain its function when you are at rest. To determine your BMR, multiply 1 calories kg hour by your mass in kilogram. Take this number and multiply it by 24 hours. This will give us your basal metabolic rate in calories. For example, suppose your mass is 50 gram, then your BMR would be 1 calorie into 50 gram into 24 hours or 1200 calories. यानी कि बच्चों जो हमारे फूड्स हैं वो अलग अलग वेज में यानी कि अलग अलग तरीकों से होता है और जो हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं वो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं इन्फेक्शन, जो हमारे बाहर के इन्फेक्शंस होते हैं उनसे हमारी रक्षा करते हैं, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की वो हमें मिलती है। यानी कि जो हमारा वेट होता है उसे लूज या ज्यादा होने पर वो हमें बता देता है, हमें अजीब सा फील होने लगता है कि भाई हमारा वेट बढ़ गया है, कैलोरीज बढ़ गई है। तो इस डेली एनर्जी रिक्वायरमेंट टेबल दी गई है आपको। क्या टेबल है बच्चों? एज, रेंज एंड ऑक्यूपेशन, यानी कि एज और हमारी ऑक्यूपेशन दी गई है। बॉयज एंड गर्ल्स 0 to 1 ईयर्स, बॉडी वेट होता है हमारा 7.3 और हमारे में कैलोरीज यानी कि एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है 800। नेक्स्ट 4 to 7 ऐसी हमारी नंबर वाइज यानी कि एज वाइज दी गई है और हमारी बॉडी वेट दिया गया, हमारी में कितनी कैलोरीज कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो भी हमें दी गई है। और हमारी जो इस बॉडी को स्लीपिंग यानी कि बॉडी को रेस्ट चाहिए होता है, बॉडी को सोना यानी कि नींद प्रॉपर चाहिए होती है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, वो सब हमारी बॉडी में जरूरत होता है। उससे हमारी डाइजेशन मेंटेनेंस, बॉडी की जो मेंटेनेंस होती है वो भी हमारी बनी रहती है। जो हमारा टेम्परेचर होता है वो भी हाई नहीं होना चाहिए, हमारी बॉडी का नॉर्मल होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक आ जाइए बच्चों, मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी यानी कि खाने की खाद्य गुणवत्ता का रखरखाव, यानी कि खाने की जो हमारी गुणवत्ता है उसका रखरखाव कैसे करें। मेंटेनेंस ऑफ फूड क्वालिटी मीन्स दैट ऑल एक्टिविटीज फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ फूड टू इट्स कंज्यूमशन शुड बी हाइजीन, यानी कि जो हमारी फूड की क्वालिटी है, फूड की खाने की गुणता है, उसकी जो एक्टिविटीज है, जो हमारा उत्पादन, भोजन का उत्पादन है वो भी हमारे लिए स्वच्छ, हमें उसे स्वच्छ रखना है, हमें उसका सेवन करते हुए उसे बिल्कुल साफ सुथरा सेवन करना है। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। दी क्वालिटी ऑफ फूड कैन बी मेंटेन इन दी फॉलोइंग वेज, यानी कि हम अपनी खाने की गुणवत्ता को अलग अलग वेज यानी अलग अलग तरीकों से करते हैं। जैसे पहला है हमारा स्टोरेज, हम खाने को कैसे स्टोर करते हैं। दी परसाइएबल food materials such as milk, vegetables, fruits, boiled rice and most of the cooked food get easily spoiled. They get spoiled with the time even at room temperature. Therefore, they should be stored at low temperature which helps them to retain their nutritive value and reduce losses from spoilage. Refrigerator
Deep freezer and cold storage are suitable places to store perishable food material. On the other hand, non-perishable food materials such as wheat, rice and pulses can be stored for longer periods without getting spoiled. These materials are stored at room temperature and in airtight containers. It protects them from moisture, insects and rodents. The place for dry storage has to be dry, well ventilated and फ्री फ्रॉम रोडेंट्स एंड इंसेक्ट्स। यानी कि जो हमारे परसेबल यानी कि जो नष्ट होने वाले खाने हैं, जो हमारे मटेरियल्स यानी कि जो हमारे खाने की चीजें हैं, जैसे दूध, सब्जियां, फल, बॉइल्ड राइस यानी कि पके हुए चावल और भी चीजें हैं जो हमारी बनी हुई हैं, वो आसानी से स्पॉइल यानी कि नष्ट हो जाती है। तो उन्हें स्पॉइल कैसे हो जाती है? जैसे हमारा रूम टेम्परेचर ज्यादा होता है तो वो चीजें नष्ट हो जाती है। अगर हम लो टेम्परेचर पे रखते हैं तो उसकी न्यूट्रिशन जो होते हैं वो स्पॉइल हो जाते हैं। अगर हम रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज में रखते हैं, उसे फ्रीज करते हैं या ज्यादा ठंडा बिल्कुल फ्रीज कर देते हैं या फिर ठंडा कर देते हैं, तब भी वो हमारे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये चीजें हमारी नष्ट होने की होती हैं। और जो नष्ट नहीं होती हैं वो कौन सी होती है? वीट यानी कि गेहूं, चावल, दालें, ये सब हमारी लंबे समय तक चलती हैं। ये हमारी रूम टेम्परेचर में रखने के बाद भी, एयर टाइट कंटेनर, एयर टाइट बॉक्सेस में रखने के बाद भी हमारी स्पॉइल्ड यानी कि नॉन परसेबल हो जाती हैं, यानी कि नष्ट नहीं होती हैं। ये हमारी चीजें जैसे दालें, ये सब हमारी नष्ट नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्या है? हैंडलिंग, अर्थात यानी कि संभालना। फूड क्वालिटीज आल्सो डिपेंड अपॉन द पर्सनल हाइजीन ऑफ द पर्सन्स हु हैंडल इट एट द टाइम ऑफ इट स्टोरिंग, कुकिंग एंड सर्विंग। यानी कि जो हमारी हाइजीनिक चीज होती है, जो हमारी पर्सनल हाइजीनिक चीज होती है, जो नष्ट होने वाली होती है, उसे हम स्टोर करते हैं खाना बनाकर और सर्विंग के द्वारा। और जो हमारे अनहाइजीनिक फूड होते हैं, अनहाइजीनिक खाना होता है, वो में कॉज डिजीजेस सच एज डायरिया, डायसेंट्री, टाइफाइड, ये सब हमें बीमारी हो जाती है हमारे अच्छे खाने की ना वजह से। देयरफॉर फूड हैंडलर्स शुड वॉश देयर हैंड्स विद सोप एवरी टाइम बिफोर हैंडलिंग फूड। यानी कि जो हमारे हाथों में हमें अपने हाथों से खाना संभालना पड़ता है, हमें अपने हाथ वॉश करने चाहिए अच्छी तरह साबुन से। कफिंग एंड स्नीजिंग नियर द फूड शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जब हमें खांसी और छींके हों तो हमें फूड से थोड़ा दूर रहना चाहिए। किसी को सर्व करते हुए जब हम रहें तो थोड़ा दूर रहें, किसी और के द्वारा हम वो खाना सर्व कराएं। क्लीनिंगनेस ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेसेस, यानी कि सफाई रखनी चाहिए हमें जहां हम खाना बना रहे हैं और खा रहे हैं। प्रॉपर सैनिटेशन ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग प्लेसेस इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ फूड। दी किचन डोर्स एंड विंडोज should be fly proof and rat proof. Utensils and dishes should be cleaned with hot water using a good quality detergent. The vegetables and other wastage should be put into covered bins and suitable disposed. Eating places should be airy, fly free and dust free places. यानी कि जब हम खाना बनाते हैं या खाते हैं उस वक्त हमें मेंटेनिंग यानी कि खाने की क्वालिटी यानी कि खाने की गुणवत्ता का ध्यान रखना चाहिए। हमें किचन के दरवाजे और खिड़कियां हमेशा खुली और साफ और चूहे से दूर रखनी चाहिए। जो हमारे बर्तन है, जो हमारा खाना है, उसे हमें साफ रखना चाहिए और अच्छे डिटर्जेंट से यानी कि अच्छे डिश वॉशर से हमें धोना चाहिए। जो हमारी सब्जियां होती है, जो हमारी वेस्ट हो जाते हैं, उसे हमें डिस्पोज यानी कि खराब नष्ट कर देना चाहिए। हमें उसे खाना नहीं चाहिए। जो हमारी ईटिंग यानी कि खाने की जगह है वो हमारी एयर यानी कि हवादार होनी चाहिए। जो कीट पतंगे होते हैं उनसे दूर होना चाहिए और जो डस्ट यानी कि कूड़ा करकट के पास ना हो, सब कुछ साफ सुथरा होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका बच्चों कुकिंग यानी कि खाना बनाना। Cooking process includes pre-cooking, preparation and cooking. Food materials such as rices and pulses may lose about 40% of their vitamin B and minerals if they are overwashed. Likewise, peeled or cut vegetables and fruits lose vitamin B and C if they are washed vigorously. अर्थात बच्चों जो हम खाना बनाते हैं वो उसकी प्रिपरेशन और कुकिंग, खाना बनाने की प्रिपरेशन जो होती है वो हमें पहले ही कर लेनी चाहिए। और जो हमारे खाने की चीजें होती है जैसे चावल और दालें, अगर हम ज्यादा धो देंगे उसका तो विटामिन डी जो हमारा और जो मिनरल्स हैं हमारे उसके 40% हमारे नष्ट हो जाएंगे। और जो हमारी सब्जियां हैं अगर हम उन्हें ज्यादा कट कर लेते हैं, ज्यादा
लॉस कर देते हैं, उसका ज्यादा जो छिलका होता है वो ज्यादा हटा देते हैं, तो हमारा विटामिन बी और सी भी उसके साथ वेस्ट हो जाता है। ओवर कुकिंग ऑफ वेजिटेबल डिस्ट्रॉय मैनी विटामिन। सिमिलरली इफ मीट एंड एग्स आर हीटेड फॉर टू लॉन्ग अप्रूव 70 डिग्री सेल्सियस देयर प्रोटीन्स बिकम टू हार्ड टू डाइजेस्ट। On the other hand, eating of meat and chicken in uncooked or half-cooked forms may transmit diseases causing organized or worms which the animal has been carrying. Hence, care should be taken that the food you eat should be properly cooked. यानी कि अगर हम ज्यादा सब्जियों को ज्यादा पका देते हैं तो उसके जो विटामिन होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं, और जो हमारा मांस और जो हमारे अंडे होते हैं अगर हम उन्हें ज्यादा देर तक पकाते हैं तो जो 70 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पका देते हैं तो वो भी हमारा हार्ड और डाइजेस्ट नहीं हो पाता, हमारे प्रोटीन्स जो होते हैं वो मर जाते हैं और डाइजेशन भी हमारा खराब हो जाता है। जो हमारे हाथ हैं जो हम खा रहे हैं हाथों से मीट और चिकन खा रहे हैं, अगर वो पका हुआ नहीं होगा और ज्यादा पक गया होगा या आधा पका होगा तो भी हमारी जो उसकी बीमारियां हैं वो हमें लग सकती हैं, तो ध्यान से खाएं। Hence care should be taken that the food you eat should be properly cooked, यानी कि बिल्कुल ठीक मात्रा में वो खाना जो है वो पका होना चाहिए ताकि हम उसे खा सके, जो उसके प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन ये सब हैं, जो उसका न्यूट्रिशन है वो हमारी बॉडी को मिल सके। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर 1। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय स्टूडेंट्स, थैंक यू।